अभी मैं अगर बात कहती हूँ कि 32 के बाद ये मोबाइल खत्म हो जाएगा। लड़की का मंगली होना बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप 17 से उठा लीजिए, जितने भी केसेस हुए हैं, आप पूरा पुराना डेथ का चार्ट उठा लीजिए। होल इंडिया नहीं, पूरा विश्व सबसे ज्यादा पुरुष मारेंगे। 32 तक आते आते 6 ईयर बचा है, तो 32 तक आते आते बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। सोनू सूद और जैकी श्रॉफ जी के साथ इन्होंने उनको अवार्ड किया। Welcome to Jute for Life Social. हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पे। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अगर कुंडली बिना मिलाए शादी करेंगे तो शादी नहीं चलेगी? क्या आप भी मानते हैं कि मोबाइल अगर लेकर आप बाथरूम में जाते हैं तो राहु नाराज हो जाते हैं? और क्या आप भी मानते हैं कि जब डेस्टिनी हमारी ऊपर से लिख कर आई है तो कर्म करने का कोई फल नहीं मिलने वाला? तो इन्हीं सब बातों पर विचार रोशनी डालने के लिए आज मेरे साथ हैं मिसेस अंबुज मिश्रा जी, जो कि यूपी की नंबर 1 वुमेन एस्ट्रोलॉजर के तौर पर नवाजी गई हैं। सोनू सूद और जैकी श्रॉफ जी के साथ इन्होंने उनको अवार्ड किया और कहा कि आपसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर इस लखनऊ में कोई नहीं है, इस यूपी में कोई नहीं है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। जूट फॉर लाइफ वैसे तो जूट के प्रोडक्ट्स बनाता है, महिलाओं का वेंचर है ये, लेकिन हमारी पहल है जूट फॉर लाइफ सोशल, जिसमें हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से जोड़ते हैं। और इसी उद्देश्य से आज आपको लेकर आई हूँ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है हर किसी के जीवन में, तो उसी पर चर्चा करेंगे आज। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत करते हैं 2026 से। बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है और बहुत विषम परिस्थितियां भी आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो जानना चाहूंगी कि कौन सी 3 राशियां हैं 2026 में जिनके लिए 2026 बहुत अच्छा भी है या बुरा भी है? ये जो बातें हैं, जो 3 राशियां, आजकल बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रील्स आ रही हैं कि 5 राशियां और 3 राशियां। एक्चुअली जब भी कोई ग्रह और उसकी जो रश्मियां हैं वो हम मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, तो ये पर्टिकुलर 1 या 2 या 3 लाइफ के 3 राशियों के लिए नहीं होता। ये टोटल होल हमारी पूरी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप समझिए, जैसे पहले तो मैं आपका आंसर दे दूं कि कौन सी 3 राशियां हैं वो दर्शकों के जानने के लिए। जैसे कि मेष है, कर्क और मिथुन, इनको फायदा मिलने वाला है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि सारा फायदा इन्हीं राशियों को मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। जैसे आप समझिए कि अभी शनि और मंगल आया और केतु जो है अपना स्थान चेंज किया अभी से 8 से 8-9 महीने पहले। तो जो युद्ध होना था वो क्यों हुआ, और युद्ध जो हुआ वो इजराइल और ईरान के बीच में ही क्यों हुआ? क्योंकि वहां उसका इफेक्ट पड़ रहा था। इसको मेदिनी ज्योतिष में कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी के होल हम लोग देखते हैं, जैसे कि इस समय आप समझिए, हम जो संवत्सर 60 साल का होता है वो 20-20 साल में बांटा जाता है। इस समय 32 तक हम लोग जो संवत्सर में चल रहे हैं, 2012 से और 2032 तक। तो आप खुद भी देखें, ये समय बेसिकली बहुत चेंज हुआ है। 17 से मानव जीवन पे आपदाएं कुछ ज्यादा आती तो हमेशा से ही है। और इसके पहले का 20 साल का जो संवत्सर होता है वो जो है ब्रह्मा संवत्सर हो गया स्टार्टिंग का। उसके बाद का 20 साल जो हुआ वो हुआ विष्णु संवत्सर। उसमें पाले जाते हैं लोग, नए नए क्रिएशंस होते हैं। जो 20 साल का स्टार्टिंग का होता है संवत्सर, वो ब्रह्मा, यानी कि वहाँ क्रिएशंस होते हैं, नई नई चीजें ईजाद होती हैं। कंप्यूटर आज से 40 साल पहले, यानी कि 40 नहीं, 32 से उतना कम कर लीजिए जहां हम बैठे हैं, 2026, और उससे पीछे 12 साल, 20 साल, उसके पीछे 20 साल, वहां से कंप्यूटर, नई टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे इजाफा हुई। फिर आकर जो 20 साल विष्णु के होते हैं, वहां हम पाले जाते हैं, वहां मानव पलता है, उसके ब्रेन की विचारधारा ऐसी बनने लगती है कि उस क्रिएशन से वो पाला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो शिव आता है, शिव मतलब संहार। तो ये शिव का लास्ट 7 ईयर्स चल रहा है। 32 तक आते आते 6 ईयर बचा है, तो 32 तक आते आते बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। जो गुरु की दशा चाल होती है वो इस समय अतिचारी हो गई है, यानी कि हम लोग की भाषा में कहते हैं इस समय शिव तांडव चल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा ही लग भी रहा है, चल रहा है। और ये 32 तक ऐसे ऐसे परिवर्तन जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। तो
बहुत ही टिपिकल टाइम है और यू कॉन्ट बिलीव इट, इसमें पुरुष सबसे ज़्यादा जाएंगे। आप 17 से उठा लीजिए, जितने भी केसेस हुए हैं, आप पूरा पुराना डेथ का चार्ट उठा लीजिए, होल सोल इंडिया नहीं, पूरा विश्व सबसे ज़्यादा पुरुष मारे गए। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा राहु खराब है, और आजकल तो बहुत लेटेस्ट चल रहा है कि अगर मोबाइल फोन्स को अगर आप ले जाते हैं बाथरूम में तो राहु का वो प्रकोप हो जाता है। तो क्या ये सब सच में, और ये राहु की चाल होती क्या है, और सच में क्या ये असर होते हैं, ये जानना चाहूंगी। कुछ तो मिथ है कि बाथरूम में अगर ले जाते हैं तो राहु जब मोबाइल था ही नहीं तब राहु कैसे खराब होता था। एक्चुअली राहु है क्या हमारे शरीर में, ये जो श्वास आ रही है जा रही है, यही राहु है। अच्छा। इसका सिस्टम अगर बदल गया तो आपकी सांस ही तो प्राण वायु है ना, और ये अगर खत्म तो आप मर गए। केवल 2 ही स्विच है हमारी बॉडी में, एक ब्रेन और एक हार्ट। हार्ट अगर फेल हो गया तो आदमी गया, बट कभी कभी क्या होता है ब्रेन फेल हो जाता है तो भी आदमी जिंदा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोमा में है जी। यानी कि राहु उसके अंदर रहता है, सांस वायु जो प्राण वायु है वो रहती है, ठीक है ना। और ये मोबाइल भी एक तरह से राहु ही है जो हमारे हम लोगों के बीच में भेजा गया है। क्योंकि जो ये हमने अभी आपको पहले बताया कि जो 20 साल का संवत्सर है ये शिव संवत्सर, इतनी जल्दी संहार कैसे हो सकता था जब ब्रह्मा और विष्णु संवत्सर में लोगों ने इतनी पूजा पाठ की। सोचनीय विषय है ये, और इतनी पूजा पाठ की तो क्या 40 साल की पूजा पाठ और 40 साल के जो क्रिएशन है, यानी कि 20 साल का संवत्सर ब्रह्मा और 20 साल का संवत्सर विष्णु, तो क्या वो आने वाला 20 साल इतनी जल्दी खराब हो जाएगा? तो क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम क्या है इस पृथ्वी पर जी। तो ऐसे है कि फिर उसको खराब करने के लिए 2002 के बाद से जो है 2002 के बाद से धीरे धीरे ये जो आपका राहु जिसको आप लोग कह रहे हो मोबाइल, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल, इसके पहले वाला नहीं। इसके पहले आदमी को इतना लगाव नहीं था, इसमें मूवीज आई, इसमें रील्स आई, और जिसने आपके ब्रेन को चेंज कर दिया। लोग 9 बजे सोते थे, लोग 12 बजे सोने लगे। समझदार आदमी भी इससे अफेक्टेड है। और क्या ये सच में दिमाग पे असर डाल रहा है और नेगेटिविटी फैला रहा है? ये मेमोरी को लॉस कर रहा है, क्योंकि जैसा वो देख रहे हैं वही शायद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही चीज उन्हें वो जो देख रहे हैं वही मोबाइल ज्यादा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राहु ही है। और राहु का ऐसा समझिए, राहु को कहा गया इसको कोई आकार नहीं है, पवन का कोई आकार नहीं होता। तो ये जो प्राण वायु है, आप अगर भगवत पुराण को पढ़ते हैं उसमें ये बताया गया है कि जब मनुष्य बनाया गया, मनुष्य बना, तो सभी देवताओं ने अपने अपने अंगों का अपनी अपनी ऊर्जा से उसको जो है अंग दिए। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के अंदर सारी देवी देवताओं का वास है। जो नेगेटिव थॉट्स है वो राक्षस, जो पॉजिटिव है वो देवता। तो ऐसे ही हर पुरुष में एक स्त्री है और एक स्त्री में पुरुष है, सब कुछ इसी शरीर में है, ब्रह्मांड भी इसी शरीर में है। तो आप समझिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर ही क्यों निकलता है, और बच्चा वही बच्चा जो पैदा हुआ है जो पेट के अंदर है, वो अभी माँ जो खाती है वही खाता है। उसके बाद वो कैसे पहचानने लगता है, उसको फीडिंग करना, माँ के ब्रेस्ट से फीडिंग करना कौन सिखाता है, लेकिन वो सब जानता है, यही माया है जी। और यही राहु है। अक्सर देखा जाता है कि कुंडलियां मिलती नहीं है और शादियां हो जाती हैं। तो क्या सच में कुंडली का बहुत बड़ा रोल है शादियों में? अक्सर आजकल तो सेपरेशन बहुत इजी हो गया है और अच्छी चल रही है, तो क्या सच में उनकी राशियां मिल रही होंगी और उनकी कुंडलियां मिल रही होंगी इसलिए उनकी शादी अच्छी चल रही है, या ऐसा नहीं भी हो सकता है इन सम केसेस? देखिए फिर से यहाँ पे वही नियम आता है, प्री डिसाइडेड है सब कुछ। और ये बात सही है। अभी मैंने एक दिन किसी को कहते हुए देखा रील में कि जो आपकी पत्नी है वो आपका पिछले जन्म का दुश्मन है। और इसको हम ऐसे समझाते हैं, एक्चुअली जो 7th हाउस है वही हमारे लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है हमारा, और वही हमारा व्यापार है, और वही हमारा व्यापारिक पार्टनर भी है जी। तो अगर हमने पिछले जन्म में अपने व्यापारिक पार्टनर या हमने अपने साथ में काम करने वालों से अच्छा वो किया होगा, रिलेशन हमारे अच्छे होंगे, तो पार्टनर उस टाइप में अच्छे मिलेंगे। बट स्पाउस के रूप में वो हमें जो शत्रुतापूर्ण, एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन लड़ रहे हैं, विचारधारा नहीं मैच कर रही है, वाइफ हस्बैंड को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, यही है बस। नहीं तो क्या इसमें कुंडली का रोल है? ऑब्वियस है, मिलेगा ही वैसा। अब हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें थोड़ी बुद्धि मिल गई है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि भाई मिल जाए, तो उसमें मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं।
और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मंगल के लिए कहा जाता है मंगली कुंडलियां। अब एक ऐसे मिथ फैला हुआ है कि मंगल मतलब मंगली होना मतलब खराब। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, लड़की का मंगली होना बिल्कुल भी खराब नहीं है। लड़की का मंगली होना बहुत अच्छा होता है। वो साक्षात लक्ष्मी होती है। अच्छा, जितने अंशों में वो मंगली होगी वो साक्षात लक्ष्मी होती है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप दे रही हो। तो आपने बताया कि मंगल लड़कियों के लिए वो शुभ है, अगर उनसे शादी की, मांगलिक लड़कियां बहुत शुभ होती हैं अगर शादी करें। तो बहुत बड़ा मैसेज दे गई आप मैम सबको। ये मेरे ख्याल से सब तो निगेटिव ही सोचते हैं और एक बहुत बड़ा भ्रम आपने आज तोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। तो ये जानना चाहूंगी, सब लोग कहते हैं अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो कर्म करने का क्या मतलब है, और सब कुछ तो होना ही है जैसे होना है। तो इस भ्रम को कैसे तोड़ा जाए? देखिए, दो चीजें हैं। अगर हम एक कहानी उठाते हैं भीष्म पितामह जी की, कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने, लेकिन न्याय संगत उन्होंने एक चीज नहीं की, वो गलत व्यक्ति के साथ खड़े थे। लेकिन वहां धर्म संगत बात थी, क्योंकि वो एक पद में थे जो कि एक महाराज के अंतर्गत रहना पड़ता है, और महाराजा अगर गलत भी है तो धर्म संगत ये है कि उसके साथ उनको खड़ा होना पड़ा। दूसरी बात, तीरों की सैया, जो कई वर्ष का उनका जन्म था, उसमें एक वर्ष में उन्होंने एक सांप को उठा, मतलब सेनापति थे, कहीं पर सेनापति बोला गया है, कहीं पर वो राजा बोले गए हैं, और उसमें उन्होंने वो सांप, सामने से सेना की टुकड़ी जा रही है और सामने से सांप गुजर रहा है, तो उन्होंने कहा, सेना की टुकड़ी रुक जाती है, और रुकती है तो लोग पूछते हैं, वो सेनापति पूछते हैं कि क्यों रोक दिए गए, क्यों रुक गए? तो वो बताया कि भाई सांप जा रहा है। तो उन्होंने कहा सांप को उठा के फेंको। तो सांप को आगे आदेश उन्होंने दिया और सांप को फेंक दिया झाड़ी में। सांप जितना निकलने का प्रयत्न कर रहा था उतना ही कट रहा था। तो इस जन्म में भीष्म पितामह को इस तरह से तीरों की सैया पे लेटना पड़ा। तो ये प्रारब्ध था। तो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक अटल प्रारब्ध होता है जिसको भुगतना ही भुगतना है, और एक प्रारब्ध ऐसा होता है कि इस पृथ्वी पर ही देवताओं को जन्म लेना पड़ा है अपने अपने प्रारब्ध को भुगतने के लिए। इस धरती के अलावा ये कहीं और नहीं हो सकता। तो ये बात तो आपकी न्याय संगत है कि आपने कहा कि क्या अगर ये प्री डिसाइडेड है तो ऐसा क्यों? ये सब कुछ आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी वो भुगतने के लिए सब समय, देश, काल, परिस्थिति सब कुछ पहले से तय हो चुका है। लेकिन अब आपको इस जन्म में एक ऐसा जन्म, क्योंकि आपको जो है मानव जन्म मिला है, कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा जो मानव जन्म मिला आपको भुगतने के लिए। जी जी। तो मानव जन्म मिला है तो इस चराचर सृष्टि में केवल मानव ही ईश्वर का सबसे प्यारा बेटा है, संतान है। बेटा कहना न्याय संगत नहीं है, मतलब संतान है। तो उसके पास बुद्धि है, बुद्धि है तो उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य भी किए होंगे, तो उस कार्य के तहत वो अच्छे कार्य इस जन्म में करे। और ऐसे समझिए कि वो अच्छे कार्य करेगा तो उसको आगे जो प्रारब्ध है वो आसानी से भुगत लेगा, भुगतना तो पड़ेगा ही। दूसरा, मेरा अपना एनालिसिस है ये, हम एक यू तरह की आकार की एक नली लेके पैदा हुए हैं भाग्य की, जिसमें अच्छे कर्म भी भरे हुए हैं हमारे पिछले जन्म के और हमारे बुरे कर्म भी भरे हुए हैं। और जब आप इस जन्म में अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छे कार्य वाले जो है नली से जा रहा है और बुरे कार्य वाली नली से, दोनों कनेक्टेड हैं। उधर से एक बुरा कर्म निकल रहा है, इधर से एक बुरा कर्म जा रहा है, उधर से एक अच्छा कर्म निकल जा रहा है। जीवन ऐसे ही चलता है। जी बहुत अच्छा। हम लोग बहुत सारे, आप जेमस्टोन आपने तो ज्यादा नहीं पहन रखे, लेकिन जेमस्टोन, रुद्राक्ष, इन सब का क्या रोल होता है हमारे जीवन में? बहुत से लोग मैंने देखा है कि कुंडली में 2-2, 3-3 रत्न पहन लेते हैं। तो क्या सच में उनका कोई रोल होता है? देखिए क्या है, सफायर, हाँ आप कुछ पूछ रही थी। हाँ ठीक है, आप बताइए। सफायर है जो है वो सफायर की ही क्वालिटी है, ब्लू सफायर, येलो सफायर, व्हाइट सफायर। कुछ जेम्स वाकई ये रंग चिकित्सा है, मतलब ग्रहों की रंग चिकित्सा है, या आप कह दीजिए कलर थेरेपी है। तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, रश्मियां जो है इनसे होकर गुजरती हैं, या कुछ ऐसा समय आ गया। फिर आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था, समय आ गया, आपकी विचारधारा ऐसी हो गई और ये रिजल्ट देने के योग्य होते हैं। लेकिन इसके पहले जब जेम्स नहीं थे तब लोग क्या करते थे? तो कुछ उनके दैनिक कार्य ऐसे थे कि जो उनको
वो अपना करते थे, जैसे पहले की माएँ रोटी बनाती थी, अग्नि को पहली रोटी काट के थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े करके अग्नि को डाल दिया। एक हम लोग के भाषा में कहा जाता है, मैं कानपुर की हूँ तो कुचैया बोलते हैं, छोटी रोटी। 3 छोटी रोटी बनती थी, उन 3 छोटी रोटी एक कौवे की होती थी और एक होती थी गाय की और एक कुत्ते की होती थी। तो ये हम दैनिक कर रहे थे। जहाँ हम एक कहावत है डेली वो क्या कहते हैं, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त सान। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो हम पितर पक्ष के केवल 15 दिन में ही कर रहे हैं। और वो हमको क्या सिखाया गया हमारी माओ को, ये डेली करो। जी। तो आप बताइए, डेली खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, केवल 15 दिन खाएंगे बाकी दिन खाली रहेंगे तो नहीं अच्छा रहेगा। तो ये डेली की प्रक्रिया है और सब माओ को करना चाहिए। जी। हमारे घर में मैं अपने, हालांकि मुझे बहुत कम समय मिलता है, मैं रियल एस्टेट में भी बिजनेस भी वूमेन भी हूँ, तो लेकिन मेरी सख्त हिदायत है कि ये होना चाहिए। जी। तो जैसे मिट्टी के बर्तनों का यूज, मिट्टी के चूल्हे का यूज, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, नंबर ऑफ डिजीजेस हो गई हैं, ये सब है। मेरे करीबी जानने वाले हैं जो वो पिछले 15 सालों से मतलब एक के बाद वो ना किसी बीमारी से सफर करते रहते हैं। तो अक्सर मैंने सुना लोगों को कि भाई तुम अपना घर बदल दो तो तुम्हारी हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए। तो ये घरों का रोल और क्या ये कनेक्शन कहीं कहीं होता है? कभी लगता है हाँ और कभी लगता है कि नहीं होता है। मेरे आसपास बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जब देखेंगे, एक महिला थी हमारे यहाँ काम करती थी और वो अपने उनके 10 बच्चे थे और उनके 10 बच्चों में 4 लड़के उनके खत्म हो गए थे उसी घर में। तो जब वो सेल टैक्स में एम्प्लॉय भी थी, प्यून है वो, और बाहरी काम भी करती क्योंकि फलपाल बहुत बड़ा है और सारे नकारा हैं उनके बच्चे। लेकिन वो महिला इतनी लबोरियस है, वो 3 बजे उठती है और 3 बजे उठ के 10 बजे तक अपना काम निपटाती, 10 बजे फिर नौकरी करती है, फिर रात के 4 बजे के बाद 7-6 बजे के बाद फिर वो काम करती है। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो बहुत कर्जे में थी, जबकि उसकी 55,000 रुपए सैलरी है, कॉन्ट बिलीव इट। और वो बहुत उसमें थी। तो मैंने देखा कि वो मेरे को बोली कि भाभी मेरा मकान बिकवा दीजिए। वो मकान, उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बच्चे भी खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं तो प्रारब्ध था। फिर वो मेरे टच में आई। अब वो कहने का ये आशय नहीं है, जब उसके दिन सुधरने वाले थे उसके कुछ दिन पहले ही उसको सही ज्ञान, दिमाग उसका नहीं आप उसको दिमाग कहिए या उसका प्रारब्ध कहिए या उसके इस समय की जो पूजा पाठ या उसके अच्छे कर्म कहिए, कुछ भी कहिए, जरूरी नहीं आप बैठ के हाथ जोड़ के पूजा पाठ करें। आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी वहीं पहुंच रहे हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसने मेरे को बताया, तो मैंने उसके वास्तु देखा। अभी आपने एस्ट्रोलॉजी के बताया, मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। और मिथ में नहीं जीना चाहिए। जो आप लोग शुभ लाभ देखते हैं वो एक्चुअल में वास्तु है। कभी आप दूसरा पॉडकास्ट करिएगा तो मैं वास्तु के बारे में बताऊंगी, बहुत सिंपल सा है। तो मैंने उसका घर देखा, मैंने कहा ये तो जब तक तुम्हारा सब कुछ तबाह नहीं हो जाएगा तब तक तुम ये घर नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा। तो मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो मेरा एक घर ऐसे ही पड़ा था। मैंने कहा तुम यहाँ आकर रहो, कोई पैसे मत देना। तो वो उसमें रहने लगे। यू कांट बिलीव इट, 6 महीने के अंदर उसका मकान बिक गया, और जो कि वो सालों से बेचने को तैयार थी, बिक गया उसका मकान। तो वो भी चीजें तब तक रहेंगी जब तक आपके भाग में भोगना लिखा है। लेकिन अच्छे कर्म करते रहेंगे तो वो भी चीजें कटती हैं। जी, ये भी सत्य है। जी। किसी को अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता कि अच्छी है कि बुरी है, वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कौन से ऐसे 3 यूनिवर्सल नियम को फॉलो करे और अपनी लाइफ को वो इम्प्रूव कर सकता है और अच्छी दिशा में लेके जा सकता है? देखिए, सतयुग और कलयुग और द्वापर और त्रेता और कलयुग, तो 4 धर्म थे। अभी दान बचा है केवल। और दान तभी आता है जब आपके अंदर करुणा होगी, ममता होगी। तो अगर ये करुणा और ममता है आपके अंदर, और आज के कलयुग में आप कहिए जिसके अंदर करुणा है, ममता है, वो चीट किया जा रहा है, उसको लोग धोखा दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, ईश्वर तुम्हें भूखे नहीं मारेगा, मेरा अपना दृढ़ विश्वास है इस बात पे। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप सक्षम हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, आपके पास इतना ईश्वर ने दिया है किसी भी सोच से, तो आप दान और ये दया अपने एफर्ट से ही, कुछ लोग पैसे से कर सकते हैं, कुछ लोग शारीरिक श्रम से कर सकते हैं, कुछ लोग अपना जैसा भी जीवन यापन कर रहे हो उसमें जो भी निकाल सकते हो, इतना आप निश्चल निष्कपट भाव से करें।
और जो लोग बहुत कंजूस होते हैं और अपनी दौलत को ऐसा लगता है वो ऊपर लेकर ही जाएंगे, निकलता ही नहीं उनके पास से, वो किसी को दान करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते। तो क्या ये भी ग्रहों की वजह से उनकी मेंटालिटी वैसी हो वैसी गई हो है? जाती है, वैसी हो जाती, wiser तो हो क्या वो जाते ये हैं। सत्य नहीं समझ पाते कि ऊपर वो लेकर कुछ नहीं नहीं, जाने वो वाले? कोटिंग, उनकी बुद्धि की कोटिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि वो समझना नहीं चाहते। जी वो पैसे से इतना जकड़ चुके होते हैं। जी, सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ उन्हें दिखता नहीं। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ईश्वर ने अगर ये दिमाग मुझे बख्शा है कि मैं किसी की समस्या, जैसे मैं एजुकेशन में बहुत मदद करती हूँ, किसी बच्चे की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, बताने योग्य बात नहीं है, चुपचाप मैं करती हूँ। लेकिन अभी ऐसा युग चल रहा है कि मैं ईश्वर से कहती हूँ कि भाई ईश्वर ऐसे वो बनाए सर्कमस्टेंसेस कि किसी को मेरी जरूरत हो और वो उसको भेज दे। मैं एजुकेशन बच्चों को, जिन बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही, उनको कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पास से करा दूँ। जी जी, आजकल बहुत सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से इसका कत्ल हो गया, पत्नी ने पति को मार दिया, नीला ड्रम कितना फेमस हुआ। तो इससे, ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करते हो आप? जी। क्या ये भी कोई ग्रहों की चाल है जो ये क्राइम, सुसाइड्स, मतलब इतना ज्यादा विध्वंस हम कह सकते हैं कि समाज में फैला हुआ है? बिफोर 90s आपने सुना होगा, बहुत सारी लड़कियां जला दी गई, बहुत सारी लड़कियां दहेज की बलि चढ़ गई। अब वही जन्म आके ये काट रही हैं, इंसल्ट। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर ये चल रहा है कि मनुष्य पाप कैसे करे, जो कि हमारे जीवन में ये मोबाइल आकर इसने छोटे छोटे बच्चों को भी खराब कर दिया है। वो 20 में कोरोना आया, उस कोरोना ने आदमियों की तो जान ली, लेकिन एक बहुत ही छुपे रूप से जहरीला, ये इसको हम क्या कहेंगे, स्लो पॉइजन। कुछ माए बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, दे दिया बेटा खाना खा लो, बहुत स्लो पॉइजन है। जो बच्चा नहीं जो देखना चाहता वो भी देख रहा है, सेक्स खुलेआम दिख रहा है, तो भ्रम कैसे नहीं होगा। और ये बुद्धि में आपने कभी सुना होगा, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, काम को ही पहले क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे बुरी बुद्धि की सबसे बड़ी बुराई काम है, यानी कि सेक्स। काम से कई, ये 16 गुना तेजी से बुराइयों को लाता है। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये लड़का मेरे पास क्यों नहीं है, ये लड़की मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये काम जो है, और इसने काम चेतना को बढ़ा दिया इस मोबाइल ने। अब ये राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी है, ये अच्छे लोगों के लिए अच्छा है। आपके अंदर बीज कैसा पड़ा है, सही बात है। अब लेकिन ये काम किसी बीज को नहीं, ये किसी भी घास की तरह है, ये किसी भी मन में उगाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है हमारे समाज को खराब करने में। जो हमारे यहाँ स्त्रियां सच्चरित थी, वो भी गड़बड़ हो रही है। आजकल 6, 7, 8 के बच्चों को देख रहे हैं, जो कि जिस हम लोग अपनी उम्र में शायद कुछ भी नहीं जानते थे, और आजकल 6, 7 बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं और इतनी हर बात तो वो जानते हैं, और हम समझ नहीं पाते कि कैसे उनको पता है, कैसे नहीं पता है। और क्रश होने लग गए हैं अभी से, आकर्षित हो रहे हैं वो कि, तो ये सब भी यही मोबाइल ही वजह है या कोई? मोबाइल, ये एक्चुअली इसको हमारे बीच में लाया गया है, इस मोबाइल को इस तरह से लाया गया है, और फिर इसके सुधारने के कई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बन रहे हैं। अभी एक नई लाइन आई है, 16 साल से पहले मोबाइल को ना चेतना जागृत होती, जब कोई बुराई पैदा होती है, उसके बुरे एस्पेक्ट्स दिखते हैं, तो हम लोग उसके लिए चेतित होते हैं, चिंतित होते हैं। चिंतन से चेतना का वो होता है, उद्भव होता है कि भाई 16 साल से पहले नहीं देना है। अब तो खराब कर चुके हो, उसका क्या, वो कैसे ठीक होगा? उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं। आपने सुना होगा कुछ ऐसे गेम चल रहे हैं जो बच्चों को टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन जब ये सब देखते देखते बच्चे एक ऐड देख रहे हैं, सपोज अपना एजुकेशन का कोई मटेरियल देख रहे हैं, और ना चाहते हुए भी वो कुछ ऐसा दिखा गया जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, सेक्स, चेतना को खराब कर दिया। अच्छे अच्छे बुजुर्गों को जो अपना बहुत साल सात्विकता से जीते चले आ रहे हैं, देखकर खराब हो गए जी। तो ये बहुत वाइड रोल अदा कर रहा है। लेकिन 32 के बाद ये सब भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी मैं अगर बात कहती हूँ कि 32 के बाद ये मोबाइल खत्म हो जाएगा, तो लोगों को अरे ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे कैसे नहीं पॉसिबल है, वो जो पुराना वाला मॉनिटर था, बड़ा वाला, वो चला गया मार्केट से, कहीं दिखता नहीं है, तो ये क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? चलिए बात करते हैं कुछ सेलिब्रिटी प्रोफाइल्स की, कुंडलियों की। अगर आपको बोला जाए कि मोदी जी को ले लें, शाहरुख खान को ले लें या विराट कोहली को ले लें,
तो आपके हिसाब से आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं कि किसकी कुंडली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, जो कुंडलियां इनकी पड़ी हुई हैं, देखने के लिए कोई कुछ भी बोले, फेक कुंडलियां पड़ी हुई हैं ऑनलाइन। अच्छा। इस पे तो कोई बहस ही नहीं कर सकते भाई। पर्टिकुलर जैसे आप हैं और आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आपने आकर मुझसे कोई क्वेश्चन किया तो वो ऑथेंटिक है। अभी मोबाइल में ऑथेंटिसिटी भी खत्म है, चाहे आप न्यूज को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की चीजों को ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो ये एआई आया है, एक्चुअल में ये बीमारी है इस मोबाइल की। ये ऑथेंटिसिटी कम कर रहा है इसकी, और यही एआई इसको ले डूबेगा, मोबाइल। जी। अब बात करते हैं, आजकल लोग बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में रहते हैं, कर्जे ऊपर तक कर्जों में डूबे हुए हैं। तो कोई एक ऐसा उपाय बताएं जो हमारे दर्शकों को लाभ दे जाए, कि वो ऐसा क्या करें जो कर्जा मुक्ति कर पाए वो, और घर में पॉजिटिविटी आए, खुशहाली आए। उनके कौन सी राशियां हैं कि बहुत सारे पैसे कमाती हैं, कौन सी राशि, मतलब ऐसे बहुत से सवाल है मेरे अंदर। तो बस आप मिक्स एक उपाय बताएं पहले तो कर्जा मुक्ति का। और कर्जे मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय देखिए है, मैं भी बिजनेस वुमेन हूँ, तो हम लोग को भी कर्ज लेना ही पड़ता है, लेकिन वो कर्जा आपकी सेहत को इम्पैक्ट ना करे, आपकी सेहत को खराब ना करे, आपकी चेतना को ना खराब करे। तो उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र है, और ऐसे ही महादेव ऋण मुक्ति स्तोत्र है, शिव ऋण मुक्ति स्तोत्र इसको कहते हैं। तो मसूर की दाल ऋण मुक्ति स्तोत्र, हाँ, इसको आप अगर 7 टाइम पर डे पढ़ रहे हैं, और तब तक पढ़ रहे हैं जब तक कि आपका, ऐसा नहीं कि 40 दिन पढ़िए, 41 दिन पढ़िए, नहीं, मेरा मानना है इसको पढ़िए जब आप कई दिन तक खाएं। हालांकि जो भी रेमेडीज लोग कहते हैं, दावा करते हैं आप ऐसा करिए ऐसा हो जाएगा, वो ऑप्शंस यानी कि अपवाद हैं जिनके साथ घट जाता है। उन्होंने सोचा और उन्होंने किया और उनको रिजल्ट मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज में आपके, और लाइक रील्स में, ये कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ये लिख लीजिए ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही होना होता तो हो गया होता, सही बात, सब परेशान ना होते इस दुनिया में। तो उसका एक ही है, मसूर की दाल जो होती है, खड़ी मसूर की दाल, और उसको शिव महादेव लिंग पर या शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मंगलवार से शुरू करिए और उसको लगातार चढ़ाइए थोड़ा सा, और शिव ऋण मुक्ति स्तोत्र पढ़िए, आपको आराम मिलता है, कम होता है जी। तो एक ऐसी कोई रेमेडी जो कोई भी कर सकता हो 0 कॉस्ट में, और सच में असर दिखती हो उसको, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुशहाली के लिए कुछ ऐसी बहुत आसान उपाय यही है कि आपकी चेतना 2 समय बड़ा अलाइंड होती है। अलाइन का मतलब है एकाकार अवस्था में होती है। आप कईयों साल से, जैसे आप हैं, आप हमारे ख्याल से 40-42 या 48 साल के नियर अबाउट होंगे, 48 ईयर्स की आप हैं ना, तो आपने मुझे जैसा अभी बताया। तो आप 48 ईयर्स से एक टाइम पे सोने जा रही हैं, आप रात को 10 बजे सोती हैं, और लगभग उसी के आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता होगा। तो उस समय आपकी बॉडी केंद्र पे होती है, मतलब आपका मन, बुद्धि और आत्मा और बॉडी सब पूरा केंद्र पे होती है, सेंट्रलाइज होती है। आप उस समय, आपको नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे ट्रेन पकड़नी है। आपने कहा कि आज सुबह 3 बजे उठना है, तो आप देखेंगे आप रात में कई बार तो कुछ लोग सो भी नहीं पाते हैं, और कुछ लोग 3 बजे उठ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो बॉडी ने सुन लिया और कर दिया, और दिन भर हम कहते हैं हाय हमें पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और नहीं सुनते। एक्चुअल में यही है द मीन टाइम। एंड मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं, अपने बेड से उठे और बैठे रहे, और हम देखें कि हमारी कौन सी श्वास नली चल रही है, यानी कि दायां या बायां, ये स्वर विज्ञान है, कौन सा स्वर चल रहा है। और आप देखिए बायां अगर चल रहा है, और आप अपनी विश को 7 टाइम रिपीट करिए कि मुझे ऋण मुक्त होना है। आप करके देखिएगा, हमारी बॉडी 3-18-48 पे चलती है। 3-18-48, हाँ, पूछेंगे और मैं बताती भी हूँ। डॉक्टर कहते हैं अक्सर कि ये दवा 3 दिन 3 पहर खानी है, यही तो कहते हैं ना डॉक्टर। एक्चुअली जो भी चीज हम अंदर मेरे बॉडी में जाती है, वो 3 दिन में रिएक्ट करती है। 3 दिन वो 3 चीजों में बदलती है, और तब कहीं जाके वो तीसरे दिन विष्ट के रूप में बाहर निकलती है, पॉटी के रूप में। वैसे ही हम आज जो काम कर रहे हैं वो 22 दिन चलेगा, नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं वो अगले के 22 दिन। तो ये 3 दिन का कॉन्सेप्ट हो गया। हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर गई कि ये जो कार्य, जो चीज हमारे अंदर गई, इसको कैसे पाचन क्रिया करनी है, इसको कहाँ कहाँ भेजना है, रक्त के रूप में, मज्जा के रूप में, और जो हम लोग उसको कहते हैं, एक चीज और होती है
उस 3 चीजों में डिवाइड होती है ये आयुर्वेद विज्ञान है। अब आता है कि हम 18 दिन वही काम लगातार 18 दिन कर लेते हैं, बॉडी फुल्ली रिकॉग्नाइज कर जाती है, इसके साथ कैसे एडजस्ट करना है उसको समझ जाती है। फिर आता है 48 डेज, कहीं कहीं 48 लिखा है, कहीं कहीं 50 लिखा हुआ है। 48 डेज तक वो काम करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, हम उसको किए बिना नहीं रह सकते हैं। सेम वो सिस्टम को आप किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करिए। चलिए, तो एक आखिरी बात पूछना चाहूंगी। मेरी खुद की राशि वृश्चिक है, तो क्या आप मेरे लिए एक टिप देना चाहेंगी? वृश्चिक राशि से देखिए नहीं होता है, थोड़ा सा मैं मानती हूँ राशि और लग्न इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो वृश्चिक राशि मंगल इसका स्वामी होता है। वृश्चिक राशि वाले बहुत गहरे होते हैं और वो जो चीज पकड़ लेते हैं उसको करके ही ठान, मतलब उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है और वो जितना गिरते हैं मंगल की वजह से उनके अंदर लड़ने की क्षमता उतनी ज्यादा आती है। मैं भी मेष राशि हूँ और आप वृश्चिक को, दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। तो ये जितने बार टूटते हैं उतने बार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड को वो करते हैं जी। ब्लड के अंदर ये चीज है, ये जितने में विघटित होता है उतना ही तेजी से बढ़ता है। तो कोई एक डेवलपमेंट के लिए या कोई एक टिप देना? हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जनरल इनको। और आप तो जहाँ बैठी हुई हैं लखनऊ, यहाँ की लखनऊ की जमीन पे हनुमान जी का वास है जी। जैसे कि कानपुर की जमीन पे शिव जी का वास है। अच्छा। ऐसे ही हर जमीन पर, जमीन का मतलब एरिया, तो इस एरिया से उसके देवता होते ही हैं। तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए आपको। जी जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत सारे मिथ हम लोगों ने, भ्रम जो हैं तोड़े हैं आपने, और दर्शकों को भी मुझे लगता है काफी लाभ मिला होगा। एक आखिरी टिप आपसे, संदेश चाहूंगी जनता के लिए कि कुछ उनका मतलब आपके जो मार्गदर्शन में भला हो सके, आप कोई ऐसी टिप देना चाहें तो? समय बहुत ही खराब आने वाला है, डरा नहीं रही हूँ, होशियार। आपकी चेतना इसको कैसे लेना चाहती है, आपके अंदर जो बीज है आपकी बुद्धि का, यानी कि जमीन बोलेंगे, वो जैसी है मेरी बातों को आप वैसे ही ग्रहण कर लेंगे। समय बहुत खराब आने वाला है 32 तक, उसके लिए इतना स्ट्रांग बनिए, अपने बच्चों को इतना तेज करिए और ये मोबाइल से बच्चों को बहुत दूर करिए, बच्चों को बहुत खराब कर रहा है। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 32 तक आते आते बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। अगर आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपने लिए भी, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे। बचने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, बचने का यहाँ मतलब है कि आप बुरी चीजों से बचेंगे और जो वैश्विक घटनाएं हो रही उनसे आपका बचाव होगा। जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको भी जानना हो, अम्बुज जी से कुछ राय लेनी हो, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको जूट फॉर लाइफ सोशल आपको लेकर आपके सामने आता है, आपको अवगत कराता है। तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका जो आज टॉपिक था एस्ट्रोलॉजी, और इन्होंने जितने सारे भ्रम तोड़े हैं, नई नई बातें बताई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच मैम। मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ आपके समय के लिए। आप कानपुर से आकर आपने यहाँ पर अपना समय, कीमती समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।